आचार्य जी, आप हैं बागेश्वर वाले बाबा, लेकिन विवादों वाले बाबा ज़्यादा क्यों रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, लोग विवाद बना देते हैं हमारा, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं और सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य का पक्का सत्य बोलते हैं महाराज आप? अपनी गारंटी से हम पक्का बोलते हैं, क्योंकि निजी तौर पर सबके अपने अपने सत्य अलग अलग होते हैं। नहीं तो फिर सत्य क्या है महाराज? वो जो मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा जो आपने अभी थोड़े दिन पहले एक दूसरे समुदाय विशेष के लिए मुंबई में कहा था, जिसके लिए आपको अफसोस भी हुआ। तो क्या सत्य वो था जो आपके मन में था, वो बाहर आ गया? देखिए, साधु की भाषा की दृष्टि से वो शब्द नहीं निकलना चाहिए था, पर सत्य भी वही था। ये भी अतिशयोक्ति नहीं। 25 तारीख को क्रिसमस डे होता है, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। नेता चुनाव जीतते हैं, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। क्रिकेटर क्रिकेट जीतते हैं, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। गाजा का युद्ध चल रहा है, उस अभी भी पटाखे और बम फोड़े जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी, तब भी प्रदूषण हुआ है। लेकिन ज्ञान हमेशा आदमी एक ही समय पे देता है, जब दिवाली आती है। वो भी कौन देते हैं? कुछ अपने, कुछ दूसरे वाले। हमने उनसे प्रार्थना की, पटाखों से प्रदूषण होता है, हम ये मानने को तैयार हैं। लेकिन आप ये बात केवल दीपावली पे मत बोलो, और भी हैं उत्सव। नहीं तो लेकिन वो समुदाय विशेष जिसके लिए आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, वो समुदाय विशेष से सिर्फ थोड़े ना बोलता है। एक्टर्स बोलते हैं, क्रिकेटर्स बोलते हैं। आपने हमारा बयान नहीं फिर पूरा ठीक से देखा। हमने एक्टर्स को भी बोला कि अभिनेता जगत के लोगों से भी हमारी प्रार्थना है कि ज्ञान अपने पास रखें, क्योंकि जब इनकी पिक्चर रिलीज होती तब ये भी पटाखे फोड़ते। हाँ, तो ये ज्ञान देने के पहले खुद के गिरेबान में झांके। माना कि मैं बेदाग नहीं हूं, पर मुझ पर उंगली उठाने के पहले अपना भी कैरियर देख लीजिएगा कि आप बेदाग हो कि नहीं। अच्छा, मतलब कि आपको उस समुदाय विशेष से कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम ईसाइयों के विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ उन लोगों के विरोधी हैं, वो चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, जो देश के टुकड़े की बात करता है, जो देश को मिटाने की बात करता है, जो वंदे मातरम ना बोलने की बात करता है, जो सर तन से जुदा कर देंगे ऐसी बात करता है। हम उसके पक्षधर हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा पर चांद देखना चाहते और हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते। ठीक है, बहुत पॉजिटिव है कि आप चांद पे तिरंगा, लेकिन अगर आप उनके विरोधी नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद एक तो यही मैसेज जा रहा है ना कि आप जिस तरह बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, अभी पदयात्रा पे आप निकलने वाले हैं। बिल्कुल, 7 नवंबर से किसके लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए ना? बिल्कुल, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक अपने जीवन काल की हम दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। हिंदुओं के बल को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को प्रखर मुखर करने के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदू संगठन के लिए ये हम कर रहे हैं। अपनी संस्कृति का प्रचार करना, अपने समाज का प्रचार करना, अपने देश का प्रचार करना इस देश के संविधान के लॉ में, उसके तहत हम अपने सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। नंबर 2, हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को भगाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू मुसलमानों का दंगा हटाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वैचारिक वैमनस्यता दूर करो, एकता लाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हम सब एक हों। इस देश में 65 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं। दुबई भी तो है, तो क्या वहां हिंदू नहीं रहते? रहते ना। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहां भी तो हिंदू रहते हैं। लेकिन वो तो उनकी संख्या कम होती गई, वो तो कहते हैं शोषित हैं। लेकिन यहां उल्टा है, हिंदू घट रहा है, दूसरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस देश में प्रायोजित तरीके से सेकुलर देश बना दिया गया। बहुत प्रायोजित। तो सेकुलर होने में दिक्कत है आपको? हमको बिल्कुल दिक्कत है। सेकुलर काहे का सेकुलर? या तो इस तरफ रहिए या उस तरफ रहिए, बीच के बीच मत रहिए साहब। आप हमारे विपक्ष में या तो क्वेश्चन करिए या हमारे पक्ष में क्वेश्चन करिए। कई बार यही जो भाव होता है ना आपका, पक्ष विपक्ष, ये हिंदू का राष्ट्र को ऐसा भाव प्रतीत कर दिया जाता है कि आप मुस्लिम पक्ष के विरोधी हैं, ईसाई धर्म के। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हम अब्दुल कलाम साहब की चर्चा ना करते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हम रहीम रसखान के दोहा ना गाते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो इनके देवी देवताओं पर टिप्पणियां करते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हमारे मित्र मुसलमान ना होते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हम इस देश में ये मांग करते कि सिर्फ हिंदू रहेंगे। क्योंकि 1947 में भारत जो डिवाइड हुआ, 2 टुकड़ों में भारत जो बटा, मजहब के नाम पर बटा है। मजहब के नाम पर बटा तो इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने भी पाकिस्तान की जमीन को मांगने के लिए नारे दिए थे, फिर तुम चले क्यों नहीं गए? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।